आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से पाठ दुख का अधिकार के MCQ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन हैं? क रामविलास शर्मा, ख यशपाल, ग बचेंद्री पाल, घ शरद जोशी। और इसका सही उत्तर है ख यशपाल। प्रश्न 2, लेखक किसके रोने का कारण नहीं जान सका? क बच्चे के रोने का कारण, ख बुढ़िया के रोने का कारण, ग दुकान वाले के रोने का, घ इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है ख बुढ़िया के रोने का। प्रश्न 3, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को किसकी याद आई? क अपनी माँ की, ख गांव की, ग संभ्रांत महिला की, घ बच्चों की। और सही उत्तर है ग संभ्रांत महिला की। प्रश्न 4, कपड़े में मुंह छिपाकर कौन रो रहा था? क बुढ़िया, ख बुढ़िया का बेटा, ग बुढ़िया की बहू और घ बुढ़िया की बेटी। इसका सही उत्तर है क बुढ़िया। प्रश्न 5, लेखक के लिए क्या बंधन और अड़चन बन गई थी? क उसकी मौज, ख उसकी अंगूठी, ग उसकी पोशाक और घ उसका पेन। सही उत्तर है उसकी पोशाक। प्रश्न 6, समाज में मनुष्यों का अधिकार और उसका दर्जा कैसे सुनिश्चित होता है? क रहन सहन से, ख खान पान से, ग पोशाक से, घ क और ख दोनों से। और इसका सही उत्तर है ग पोशाक से। प्रश्न 7, खरबूजे बेचने वाली बुढ़िया के बेटे का क्या नाम था? क भगवाना, ख भगावना, ग भागवाना और घ भागवन। सही उत्तर है क भगवाना। प्रश्न 8, पुत्र शब्द के पर्यायवाची हैं। क आत्मज, तनय, सुत, ख आत्मजा, तनया, बेटा, ग आत्मज, तनय, बेटी, घ आत्मज, बेटा, मनुष्य। सही उत्तर है क आत्मज, तनय, सुत। प्रश्न 9, पुत्र की मृत्यु के अगले दिन किसे बाजार आना पड़ा? क लेखक को, ख पड़ोसी को, ग बुढ़िया को, घ इनमें से किसी को नहीं। सही उत्तर है ग बुढ़िया को। प्रश्न 10, परलोक शब्द का विलोम शब्द है क देवलोक, ख इहलोक, ग पाताल, घ आकाश और सही उत्तर है क देवलोक। प्रश्न 11, बुढ़िया को पुत्र की मृत्यु के अगले ही दिन बाजार क्यों आना पड़ा? क खरबूजे बेचने, ख सब्जी खरीदने, ग घूमने, घ इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है क खरबूजे बेचने। प्रश्न 12, बुढ़िया माँ बावली होकर किसे बुला लाई? क डॉक्टर को, ख पंडित को, ग वैद्य को, घ ओझा को। सही उत्तर है घ ओझा को। प्रश्न 13, बुढ़िया का पुत्र क्या करता था? क दवाई बेचता था, ख कपड़े बेचता था, ग कचिहारी करता था, घ जूते बनाता था। सही उत्तर है ग कचिहारी करता था। प्रश्न 14, कहानी में किसके मरने पर 13 दिन का सूतक कहा गया है? क भगवाना के, ख स्त्री के, ग वृद्ध के, घ पड़ोसी के। और सही उत्तर है क भगवाना के। प्रश्न 15, बुढ़िया के बेटे की मृत्यु कैसे हुई? क दुर्घटना से, ख बीमारी से, ग सांप के काटने से, घ खेत में गिरने से। सही उत्तर है ग सांप के काटने से। प्रश्न 16, सर्प के विष से उसका बदन कैसा हो गया था? क काला, ख नीला, ग पीला, घ सफेद। सही उत्तर है क काला। प्रश्न 17, वृद्धि, लाभ, सौभाग्य के लिए एक शब्द है। क शुभ लाभ, ख बरकत, ग निर्वाह, घ उपर्युक्त सभी। और सही उत्तर है ख बरकत। प्रश्न 18, दो खेतों के बीच की सीमा के लिए एक शब्द है। क रेखा, ख रेणु, ग भेड़ और घ मेड़। सही उत्तर है घ मेड़। प्रश्न 19, पुत्र की मृत्यु पर कितने दिन का सूतक होता है? क 11 दिन का, ख 12 दिन का, ग 13 दिन का, घ 14 दिन का। और सही उत्तर है ग
13 दिन का। प्रश्न 20, बुढ़िया का बेटा कितने वर्ष का था? क 22 वर्ष का, ख 21 वर्ष का, ग 12 वर्ष का और घ 23 वर्ष का। सही उत्तर है घ 23 वर्ष का। प्रश्न 21, डॉक्टर हरदम किसके सिरहाने बैठे रहते थे? क बुढ़िया के पुत्र के, ख बुढ़िया के, ग गरीब महिला के, घ संभ्रांत महिला के। सही उत्तर है घ संभ्रांत महिला के। प्रश्न 22, परचून की दुकान से अभिप्राय है? क कपड़े की दुकान, ख आटा चावल दाल आदि की दुकान, ग बर्तन की दुकान, घ सब्जी फल की दुकान और सही उत्तर है ख आटा चावल दाल आदि की दुकान। प्रश्न 23, कहानी में लोगों ने किसे पत्थर दिल कहा है? क लेखक को, ख बुढ़िया को, ग भगवाना को, घ पड़ोसिन को और इसका सही उत्तर है ख बुढ़िया को। प्रश्न 24, कपड़े में मुंह को छिपाए सिर को घुटनों पर रखकर कौन रो रहा था? क लेखक, ख बुढ़िया, ग भगवाना, घ पड़ोसिन और इसका सही उत्तर है ख बुढ़िया। प्रश्न 25, किसकी मृत्यु के पश्चात बुढ़िया के परिवार का पालन पोषण करने वाला कोई नहीं था? क लेखक की, ख पड़ोसी की, ग भगवाना की, घ इनमें से कोई नहीं और सही उत्तर है ग भगवाना की। प्रश्न 26, बाजार में लोग बुढ़िया को किस दृष्टि से देख रहे थे? क प्रेम की, ख घृणा की, ग नफरत की, घ ईर्ष्या की और सही उत्तर है ख घृणा की। प्रश्न 27, सांप के काटने पर बुढ़िया ने क्या किया? क डॉक्टर को बुलाया, ख पड़ोसी को बुलाया, ग ओझा को बुलाया और घ गांव वालों को बुलाया। इसका सही उत्तर है ग ओझा को बुलाया। प्रश्न 28, किसके दुख को देखकर लेखक को संभ्रांत महिला की याद आई? क बुढ़िया के, ख पड़ोसी के, ग दुकान वालों के, घ इनमें से कोई नहीं और सही उत्तर है क बुढ़िया के। प्रश्न 29, लेखक के अनुसार किसे दुख मनाने का अधिकार नहीं है? क बुढ़िया को, ख पड़ोसी को, ग गरीबों को, घ बच्चों को और इसका सही उत्तर है ग गरीबों को। प्रश्न 30, बुढ़िया बाजार में क्या बेचने गई थी? क तरबूज, ख खरबूजे, ग सब्जी, घ खिलौने। सही उत्तर है ख खरबूजे। प्रश्न 31, बुढ़िया का हाल पूछने में लेखक को किसके कारण परेशानी थी? क पोशाक के कारण, ख पड़ोसी के कारण, ग दुकानदार के कारण, घ बच्चों के कारण और सही उत्तर है क पोशाक के कारण। प्रश्न 32, लेखक के अनुसार बुढ़िया को कोई क्यों उधार नहीं देता? क वह गरीब थी, ख उसका पति नहीं था, ग उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ग उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न 33, लोगों के अनुसार बुढ़िया को कितने दिन सूतक करना चाहिए था? क 10 दिन, ख 12 दिन, ग 23 दिन और घ 13 दिन। सही उत्तर है घ 13 दिन। प्रश्न 34, किसके काटने के कारण लड़के का शरीर काला पड़ गया था? क कुत्ते के काटने से, ख बिच्छू के काटने से, ग सांप के काटने से, घ कीड़े के काटने से। सही उत्तर है ग सांप के काटने से। प्रश्न 35, मनुष्य के लिए पोशाक का क्या महत्व है? क पोशाकें समाज में मनुष्य का अधिकार निश्चित करती हैं, पोशाकें ही समाज में मनुष्य का दर्जा निश्चित करती हैं। ग उपरोक्त दोनों सही हैं, घ उपरोक्त सभी गलत हैं और इसका सही उत्तर है ग उपरोक्त दोनों सही हैं। प्रश्न 36, जब हम समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति करना चाहते हैं तब पोशाक क्या करती है? क अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, ख विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है, ग पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है, घ समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है और इसका सही उत्तर होगा ग पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। प्रश्न 33, लोगों के अनुसार बुढ़िया को कितने दिन सूतक करना चाहिए था? क 10 दिन, ख 12 दिन, ग 23 दिन और घ 13 दिन। सही उत्तर है घ 13 दिन। प्रश्न 34,
किसके काटने के कारण लड़के का शरीर काला पड़ गया था? क कुत्ते के काटने से, ख बिच्छू के काटने से, ग सांप के काटने से और घ कीड़े के काटने से। सही उत्तर है ग सांप के काटने से। प्रश्न 35, मनुष्य के लिए पोशाक का क्या महत्व है? क पोशाकें ही समाज में मनुष्य का अधिकार निश्चित करती हैं। ख पोशाकें ही समाज में मनुष्य का दर्जा निश्चित करती हैं। ग उपरोक्त दोनों सही हैं। घ उपरोक्त सभी गलत हैं और सही उत्तर है ग उपरोक्त दोनों सही हैं। प्रश्न 36, जब हम समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति करना चाहते हैं तब पोशाक क्या करती है? क अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। ख विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। ग पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। घ समाज में मनुष्य का अधिकार और दर्जा निश्चित करती है और इसका सही उत्तर है ग पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। प्रश्न 37, हमारी पोशाक निम्न आदमी के दुख का एहसास करने से हमें कैसे रोकती है? क हमें झुक सकने से रोके रहती है। ख सहसा भूमि पर गिरने नहीं देती। ग विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। घ सभी गलत हैं और इसका सही उत्तर है क हमें झुक सकने से रोके रहती है। प्रश्न 38, लेखक ने अपनी तुलना किससे की है? क वायु की लहरों से, ख बंद दरवाजे से, ग कटी हुई पतंग से और घ पोशाक से। सही उत्तर है ग कटी हुई पतंग से। प्रश्न 39, पाठ और पाठ के लेखक का नाम लिखिए। क दुख का अधिकार शरद जोशी, ख दुख का अधिकार यशपाल, ग दुख का अधिकार यशपाल और घ दुख का अधिकार गणेश शंकर विद्यार्थी। सही उत्तर है ग दुख का अधिकार यशपाल। प्रश्न 40, लेखक ने पुत्र वियोगिनी किसे कहा है? क संभ्रांत महिला को, ख बुढ़िया को, ग संभ्रांत महिला व बुढ़िया दोनों को, घ किसी को नहीं और इसका सही उत्तर है ख बुढ़िया को। प्रश्न 41, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? क शहर भर के लोगों के बारे में सोचकर, ख संभ्रांत महिला के बारे में सोचकर, ग उपरोक्त दोनों सही हैं, घ सभी गलत हैं और इसका सही उत्तर होगा ख संभ्रांत महिला के बारे में सोचकर। प्रश्न 42, खरबूजों को खरीदने के लिए कोई आगे क्यों नहीं बढ़ रहा था? क क्योंकि वहाँ खरबूजों को बेचने वाला कोई था ही नहीं। ख क्योंकि खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े में मुंह छिपाए फपक फपक कर रो रही थी। ग क्योंकि लोग बुढ़िया से घृणा करते थे। घ फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई और इसका सही उत्तर होगा ख क्योंकि खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े में मुंह छिपाए फपक फपक कर रो रही थी। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधु कलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।